वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 9 ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7 पार्ट नंबर 1 सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। 2 + 3 आयोटा 5 - 2 आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 5 + 2 आयोटा 3 आयोटा इंटू 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 × 2 = 10 + 2 × 2 = 4 आयोटा 3 × 5 = 15 आयोटा प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 - 4 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 10, 15 + 4 19 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 25 + 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 19 आयोटा -6 डिवाइडेड बाय 29। 10 में से 6 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 + 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। तो बस अब इसको अगर हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लें तो ये आ जाएगा 4/29 + 19/29 आयोटा। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखना था, तो लिख देते हैं। रियल पार्ट वो आपके पास आ जाएगा 4/29 और इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास आ जाएगा 19/29। ये आपका आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला खोल लेते हैं। ऊपर से आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 = 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 आयोटा 4 और 1 आ जाएगा 5 + 4 आयोटा अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये आयोटा स्क्वायर भी है साथ आयोटा का स्क्वायर। तो पहले से एक स्टेप को और सॉल्व कर लें। आ जाएगा 1 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 4 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। 4 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, ये माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ। ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा और 1 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम इस -3 के साथ पूरी ब्रैकेट को लिखते हैं। ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा, फिर 4 आयोटा के साथ फिर पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा 4 × 3 = 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -3, 9 में से 4 निकालेंगे, आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 - 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -3
-5 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 + 9। तो 12 और 3 को ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -15 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 10 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2 माइनस ये आ जाएगा 1/2 आयोटा। अब हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है। सकते हैं रियल आपके पास आ जाएगा, रियल पार्ट ये आ जाएगा -3/2 और इमेजिनरी पार्ट वो आपके पास आ जाएगा -1/2। ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पर 3 इसको पहले हम फार्मूलाज को ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब अगर हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं तो सपोज कर लें ये +2 आयोटा है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। तो ये आपके पास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो आ जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा बाय 2। तो अब हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट, वो भी आपके पास -1/2 है, और इमेजिनरी पार्ट वो भी आपके पास -1/2 है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 4 हमारी बुक में ये प्रूफ सॉल्व हुआ है कि इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पावर n है, तो रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2xy इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a, और इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू -b। तो बस अब हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पहला आंसर है। और इसी तरीक़ाकार से अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो वो आपके पास आ जाएगा हमारे पास -2, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2a, y की जगह आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 4ab डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा सेकंड आंसर है। रियल पार्ट का आंसर ये है और इमेजिनरी पार्ट का आंसर ये है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। नंबर 5 के भी कुछ पार्ट्स हैं और ये बुक भी में प्रूव है। तो इसका भी अगर हमारे पास ये फॉर्मेट हो x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 आयोटा y2 पावर माइनस n, तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ यूँ बनता है। रियल पार्ट ऑफ z का फार्मूला ये है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का फार्मूला ये है। तो अब हम वैल्यूज़ को सब कंपेयर करेंगे। अगर मैं इस वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करूँगा, इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू 3 है और y1 इज इक्वल टू 4 है और x2 आपके पास 4 है और y2 आपके पास -3 है। तो बस अब वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। x1 आपके पास 3 है, फिर आपके पास आ जाएगा x2 4, फिर आपके पास आ जाएगा y1 4, फिर आपके पास आ जाएगा y2 -3 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 3 का x1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस y1 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बस अब वैल्यूज़ को ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन सब को अगर आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -576 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू -7 प्लस माइनस माइनस 576 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -49 -576 डिवाइडेड बाय 625। तो ये आपके पास आ जाएगा -625 डिवाइडेड बाय 625। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z, ये आपके पास आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर है। तो अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 x2 y2, x2 आपके पास 4 है और y2 आपके पास -3 है। फिर आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा -y1 यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा -x1 और y1 3 और y1 आपके पास आ जाएगा 4, फिर आपके पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -y2 यानी कि -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और x2 y1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -4 3 ज़ार 12 16 और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और फिर इसका होल स्क्वायर भी आएगा। तो ये आपके पास अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आ जाएगा 2। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 9 में से 16 निकालेंगे -7 -12 और ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 12 इंटू 7, तो ये आपके पास आ जाएगा
84 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर। बस ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ऊपर आपके पास वैल्यू 0 आ गई। 0 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6, अगर आपके पास पावर इवन हो तो थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, फार्मूला मैंने लिख दिया है। पहले हम इस वैल्यू को उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 4 और y1 हमारे पास आ जाएगा -5। फिर आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 2 और y2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं एक एक करके। तो आपके पास हम पहले करते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो ये आपके पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस y2 आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर प्लस 4 x1 आपके पास आ गया 4 और आपके पास आ जाएगा x2 2। फिर आपके पास y1 आ गया -5 और y2 आपके पास आ गया +3 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आता है। अब हम इस फार्मूलाज को ओपन कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपके पास आ चुका है आंसर -480 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम 16 में से 25 निकालेंगे आ जाएगा -9, 4 में से -9 निकालेंगे आ जाएगा -5 -480 डिवाइडेड बाय 9 + 4 13 का स्क्वायर। तो इसको भी अब मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 45 -480 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169। और ये आपके पास अगर हम फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -435 डिवाइडेड बाय 169। रियल पार्ट ऑफ z इज़ -435 डिवाइडेड बाय 169। यही हमारा आंसर है। तो निकालते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट की बस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो बस इसको फार्मूलाज में पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2, x1 4 और y1 आपके पास आ जाएगा -5। फिर आ जाएगा x2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा x2 2, y2 आपके पास आ गया 3। फिर आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -20, ये आ जाएगा 4 - 9 -3 to the 6 into 16 - 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर। तो ये वाला 2 थोड़ा यहाँ पर है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -20 इंटू -5 -6 इंटू -9 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 54 डिवाइडेड बाय 169। तो इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाय 2
308 डिवाइडेड बाय 169। तो बस इमेजनरी पार्ट ये हमारे पास आ गया, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 के शो दैट z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू, आपके पास अगर हम करें a प्लस बी आयोटा, तो z बार आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं z प्लस जेड बार, इंक्रीज कर दें a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, बी आयोटा से कैंसिल हो जाए तो ये आ जाएगा 2a, और 2a आपके पास रियल पार्ट ऑफ z है, 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z है। तो वही तरीकाकार वैल्यू जो हमने लेट की उसी को इंटर करेंगे। तो z माइनस जेड बार ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस जेड बार a माइनस बी आयोटा। इसको ओपन करें, आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b आयोटा। तो ये कह सकते हैं 2 इमेजनरी पार्ट है z का। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। 3 z की वही वैल्यूज़ जो हम पहले लिख चुके हैं। तो ये आ जाएगा z डॉट जेड बार, z आपके पास था a प्लस बी आयोटा, तो z बार आपके पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं जैसे हमने z को प्रूव किया हुआ है a प्लस बी आयोटा हमने इसको लेट किया था। तो अगर हम यहाँ से रियल पार्ट ऑफ z निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा a। तो अगर हम रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर। और इसी तरीका कार से अगर हम इमेजनरी पार्ट निकालें, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो आपके पास b है। और अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ z का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। तो अगर हम इनको आपस में ऐड कर लें, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये देखें सेम हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 4 इट इज़ प्रूव दैट कि z डॉट जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो हमने z को पहले लिखा हुआ था a प्लस बी आयोटा, तो z बार हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब हमने कहा z इज इक्वल टू जेड बार है, इसका मतलब a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अगर हम रियल को रियल के साथ कंपेयर करें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू a, और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंपेयर करें तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये b इज इक्वल टू माइनस बी एक ही केस होता है, इफ़ b इज इक्वल टू 0 देन हम ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू a इज़ रियल पार्ट। इसी का अब सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे। तो z बार हमारे पास था a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस जेड, और हमारे पास था a प्लस बी आयोटा। तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी आयोटा। अब रियल और इमेजनरी को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस a और माइनस b इज इक्वल टू माइनस b। तो अब हम यूँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस a इफ़ a इज इक्वल टू 0।
अगर आपके पास a इक्वल टू 0 होगा तो देन अगर हम इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू a आपके पास आ जाएगा 0 प्लस b आयोटा। ये एक ही सूरत में हो सकता है। अब हमने इसको प्रूव करना था। अच्छा, सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ पे आपके पास अब z इज इक्वल टू रियल नहीं था, z इज़ इमेजनरी था। सेकंड पार्ट में z इज़ पेयर इमेजनरी, सो हम कह सकते हैं z इज़ पेयर इमेजनरी। तो z आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। पहले हम अगर z का मॉडुलस लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 13। तो इसी तरह का कार से अगर दोबारा हम लेंगे माइनस z मार तो यही तरीका कार आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 13। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और थर्ड हम निकालते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z आपके पास 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं। z इज इक्वल टू आपके पास है 3 प्लस 2 आयोटा। पहले z का मॉड निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 ये आपके पास आ जाएगा 13। इसको इक्वेशन 1 रख लें। फिर माइनस इसी को निकालेंगे z मॉड, तो माइनस वही तरीकाकार है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। थर्ड हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z अगर हमारे पास देखें तो वो आपके पास होगा 3। अब हमें एक गिवन कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन के माइनस z मॉडुलस लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन z मॉड। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया था इसका आंसर। इसका आंसर था माइनस अंडर रूट 13 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z 3 है। और अगर आप इसको z मॉड निकालेंगे तो ये हमारे पास था अंडर रूट ऑफ 13। अगर हम अंडर रूट 13 निकालते हैं, पहले 13 लिखेंगे तो अंडर रूट 13 अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाता है 3.60। तो आप देख सकते हैं कि माइनस 3.60 लेस दैन इक्वल टू 3 लेस दैन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13 ही हमने प्रूव करना था। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। 2 z हमारे पास था 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये अब आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम z मॉडुलस निकालेंगे तो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकालते हैं माइनस z मॉडुलस, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 13 इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट हमने निकालना था इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z आपके पास 2 है। तो अब हमें गिवन कंडीशन दी हुई है, वो आपके पास थी माइनस z मॉड लेस दैन इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z लेस दैन इक्वल टू z मॉडुलस। तो आप देख सकते हैं अगर हम सारी वैल्यूज़ का पुट करें आंसर, इसका आंसर आपके पास आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ 13 लेस दैन इक्वल टू इमेजनरी पार्ट आपके पास आ गया 2 लेस दैन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। तो ये देख सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं।
आखिर में क्लास 11th की प्लेलिस्ट भी लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट पे आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा राह हिदायत पर चल पड़ें। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।